पूर्व के संत या वर्तमान के संत उपदेश क्यों करते हैं, या फिर बहुत से शास्त्र बने हैं, आज भी पुस्तकें लिखी जा रही हैं, क्यों, किसके लिए? मनुष्यों के लिए तो। और ये भी हम लोग जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में या सृष्टि में मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है। प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी कौन है? मनुष्य। और श्रेष्ठ प्राणी के लिए उपदेश क्यों? देखिए, मनुष्य तो मनुष्य ही है। कह सकते हैं कि श्रेष्ठ बनने की संभावना है। और जहां संभावना होती है वहां दोनों प्रकार की बातें होती हैं। जैसे जैसे हम इस पंडाल से बाहर निकलते हैं तो सड़क है, तो सड़क है इसका मतलब वह दो दिशा में है। आप बाएं की ओर जाएं या दाएं की ओर जाएं, ये ऑप्शनल है। जहां भी रास्ता होगा वो दो दिशाओं की ओर जाएगा। तो अवसर क्या है, चुनाव क्या करना है, ये आप पर निर्भर है। हम बाएं चलें या दाहिने चलें। और जब चुनाव कर लेते हैं तो दोनों का परिणाम बहुत अंतर होता है। एक में आप पामगढ़ की ओर चले जाएंगे, कितना अंतर हो गया। दूसरे में बिल्कुल उल्टा उधर हो जाएंगे, एकदम अलग हो गया। तो संभावना मनुष्य में है। अच्छे की भी संभावना है, बुरे की भी संभावना है। और उपदेश किस लिए है, संदेश किस लिए है संतों का? अच्छे के लिए। सच कहो तो मनुष्य ऑलरेडी बुरा होता चला गया है। आप देखें इस पूरी यूनिवर्स में, कल शायद मैंने कुछ चर्चा की थी कि कहीं अव्यवस्था है। आप देखो जरा से, कहीं अव्यवस्था है? सृष्टि को देखो, मौसम का परिवर्तन, जो उसका रूटीन है, जो उसका सिस्टम है, जो उसका साइकिल है, उसी के आधार पर है। अभी ठंडी समाप्त हुई है, हो रही है, और बस गर्मी का मौसम। और हम सभी क्या जानते हैं, जैसे ही गर्मी समाप्त होगी बारिश शुरू होगी। और ये कब से हो रहा है? ऐसा चक्र कब से चल रहा है? सब समय। इसकी कोई शुरुआत नहीं है। सब समय से दिन रात का होना कहीं अव्यवस्था है? नहीं। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेकर के हम क्या करते हैं, बाहर जब छोड़ते हैं तो CO2 कार्बन। और पेड़ पौधों का वो हरी पत्तियां हैं, वो क्या करती हैं, वो ले लेती हैं, उनकी खुराक बन जाती हैं और उसकी जगह हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं। वहां से ऑक्सीजन होता है। ये एक प्रकार से ये ऐसा सर्कल है, ऐसा सिस्टम है कि ये चलता रहता है। मैं कह रहा था कि सृष्टि में कोई अव्यवस्था नहीं है, सब अपने सिस्टम से काम करते हैं। पशु पक्षियों में भी नहीं है, पशु पक्षी भी अपने सिस्टम से काम करते हैं सब। ऐसा कोई देखे हैं, कोई तनाव पूर्ण कुत्ता हो, तकलीफ में हो सकते हैं। गुरुदेव जी कहते थे कि मनुष्य के अलावा कोई पागल नहीं होता है। अच्छा, कोई पागल जैसे हाथी तो भौतिक कारण है, कुत्ता पागल हुआ है तो वो
खोपड़ी पे कीड़े लग जाते हैं। ऐसे ही हाथी के मस्तिष्क में मद चढ़ जाता है, वो भौतिक कारण है। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसमें मानसिक कारण है पागल होने का, पागल होने का, आत्महत्या करने का। मनुष्य के अलावा किसी आज तक सुने अमुक गाय आत्महत्या कर ली, अमुक बैल आत्महत्या, अमुक कुत्ता आत्महत्या कर लिया है? ऐसा तो कहीं सुना नहीं गया है। क्यों हो रहा है? इतना डिप्रेस होता चला गया आदमी और इतना अवसादग्रस्त हो गया, क्या लगा? नहीं, जीवन अब जीने लायक नहीं रह गया है, खत्म कर देने लायक है। अब क्या कह रहे हैं? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अरे भाग्य से मिला है। शत्रु कवि ने क्या कहा है? मानुष जन्म दुर्लभ है, ये भी कहते हैं। और मिले न दूजी बार, ये भी कहते हैं। ये बार बार मिलने वाला शरीर नहीं है। वो बात अलग है कि आज मनुष्यों से सब अब सारी सरकारें तंग आ गई हैं और कहते हैं कि नहीं, अब आदमी नहीं चाहिए, जनसंख्या को रोक लगाओ। तो वो बात अलग है। मैं कह रहा था कि सारी अव्यवस्था, या कहना चाहिए कुदरत के विपरीत चलना, ये मनुष्य है। मैं कह रहा था कि ये उपदेश इसलिए है कि हम सब ने बहुत सारी गलती कर ली है ऑलरेडी। हम सब बहुत अशांत हो चुके हैं, हो रहे हैं, दुखी हो चुके हैं, हो भी रहे हैं। अब उसमें सुधार की जरूरत है, अब उसे ठीक करने की जरूरत है। अब कहा जा सकता है जो विपरीत रास्ता चल चुके हैं उससे आप लौटें। और मैंने क्या कहा था? संभावना है हम सब में, मनुष्य में संभावना है। और मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता, या मैं ये कहूं कि कुदरत की ओर से मनुष्य को जो सबसे बड़ा वरदान मिला है, वह क्या है? वह वरदान है कि मनुष्य मन पसंद का रास्ता चुन सकता है। मनुष्य में क्या है? मन पसंद के रास्ता चुनने की स्वतंत्रता। मन पसंद के, आप देखिए, अर्थात जिस रास्ते पर चलना चाहे या जो करना चाहे वो स्वतंत्र है। मैंने कहा ना, कोई सड़क पर के किनारे खड़ा हो गया, अब वो स्वतंत्र है, बाएं चले दाएं चले, बस। चुनाव, चुनाव सबसे बड़ी बात है। परिस्थितियों से हमारे जीवन का निर्माण नहीं होता है, हमारे जीवन का निर्माण होता है चुनाव से। चुनाव, चूज करते हैं। अच्छा, इसके साथ क्या होता है? चुनाव के साथ परिणाम जुड़ा होता है, ये आप मान के चलिए। आपके चुनाव के साथ में उसी का परिणाम जुड़ा होता है। ये नहीं है कि उसका परिणाम अलग, नहीं। जैसे आपने चूज किया, चुनाव किया, आपने उसके साथ में उसके परिणाम को भी चुन लिया। अब देखो, मेरे सामने एक टेबल है, टी टेबल। इस पे मान लो 2 गिलास रखे हों, एक गिलास में दूध रखा हो, दूसरे गिलास में शराब रखी हो। अब चुनाव करना है, इसमें से कोई एक ले ले, कोई एक ले ले। यदि कोई शराबी हो तो शराब देखकर तो खुश हो जाएगा, और क्या करेगा? शराब, कौन से गिलास का चुनाव करेगा? शराब का चुनाव करेगा। और जैसे उसने शराब का चुनाव किया तो शराब से होने वाले नुकसान का भी तो चुनाव किया, उसी के साथ हो गए ना चुनाव। और यदि हमने दूध का चुनाव किया तो दूध का चुनाव करते ही दूध से होने वाले फायदे को भी चुन लिया, बस अपने आप हो गए वो। तो चुनाव के साथ में उसके रिजल्ट जुड़े हुए हैं। ये अब चुनाव करना हमारे ऊपर निर्भर है, हम में संभावना है, मन पसंद के रास्ता चुनने की स्वतंत्रता मिली हुई है। उस स्वतंत्रता का उपयोग
हम आत्म उत्थान में करें, अपनी सुख शांति के अनुभव में करें और दूसरों के सहयोग भी करें। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। किस लिए जीवन? जीवन इसी के लिए है। गुरुदेव जी का प्रश्न याद करो सब, जो गुरुदेव जी कभी कभी कहा करते थे, क्यों कमाते हो? खाने के लिए। अच्छा, क्यों खाते हो? जीने के लिए। क्यों जीते हो? ये तो पता नहीं क्यों जीते हैं। और फिर कोई कहेगा वही कमाने खाने के लिए। कोई बात हुई है ना? फिर कमाने खाने के लिए फिर कहेंगे, इसका क्या मतलब है? कुछ तो उसका अर्थ निकलना चाहिए ना, कुछ तो उसकी सार्थकता होनी चाहिए ना, कुछ तो रीजन होना चाहिए। ऐसा हमें क्या करना है कि जीवन क्यों, कभी कभी पूछो अपने से, जीवन क्यों? तब वो उत्तर है आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। आत्मा के मोक्ष के लिए और जगत के हित के लिए। अर्थात आप अपना कल्याण का काम कर लें, सुख शांति का अनुभव करने लग जाएं और दूसरों को भी सुख शांति अनुभव करने में सहयोग करें। अपना दुख निवृत्त हो जाएं और दूसरे के भी दुख निवृत्ति में सहयोगी बने, क्योंकि वो भी आपके साथी हैं, उनको भी इसकी जरूरत है। उसको नॉलेज नहीं होगा, इसके बारे में ज्ञान नहीं होगी, समझ नहीं होगी, समझ दो। यही तो संत लोग उपदेश कर रहे हैं। प्राप्त जीव इच्छा नहीं, केवल हंत छुड़ाओ, निज स्वरूप लखि दया युत, दीन जान अपनाओ। साहब ने भी कहा है, कहे बिना मोहि रहा न जाई, बिरही ले ले कुकुर खाई। क्यों? साहब क्या कहते हैं, मुझे लोगों को कहे बिना रहा नहीं जाता है। क्यों कहना पड़ता है? क्या बिना कहे पेट फूल रहा है? नहीं, इसलिए कहना पड़ता है कि लोग विरह में दुखी हैं, परेशान हैं। अर्थात जब वो सुखी हो सकते हैं वहां पर वो दुखी हो रहे हैं, जब वो शांत हो सकता है वो आदमी अशांत बना हुआ है, वो स्वस्थ हो सकता है बीमार बना हुआ है। तो उनके दुख को देख करके मुझे रहा नहीं जाता है। अरे भाई, दुखी जीवन क्यों जी रहे हो? सुखी तो हो सकते हो, तो बताना पड़ता है। और यही है करुणा। आप समझो, चाहे वो बुद्ध के सामने हो, महावीर के सामने हो। बुद्ध के विषय में चर्चा आती है कि जब उन्हें सत्य का अनुभव हुआ, संबोधि प्राप्ति हुई, तब मन में हुआ कि जो मुझे अनुभव हुआ है सत्य, वो मैं लोगों को बताऊं। फिर कहते हैं कि अंदर से एक विचार भी आया, कौन सुनने वाला है, छोड़ो, झंझट में मत पड़ो। लेकिन तब से फिर से जागृति, नहीं, सुने या न सुने कोई तो होगा, आखिर मैं तो अपना ऐसा किया हूं तो दूसरे को भी जरूरत है। और तब से उन्होंने उपदेश किया। कोई पूछते हैं क्यों उपदेश करें, क्यों झंझट पड़े? कभी कभी गुरुदेव जी से भी पूछते थे, ये झंझट में न पड़े संत तो क्या है, लेकिन करुणा वो ओवरफ्लो होने लग जाता है, वो अपने होगा, वो होगा ही, वो स्वाभाविक सी बात है। तो जैसे मैं उदाहरण बताऊं आपको, नहीं हुआ तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। एक बच्चा है, आप छोटा बच्चा है और आसपास कोई नहीं है, और आप उस रास्ते से गुजर रहे हैं, उसके नजदीक से निकल रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि बच्चा कोई विषैले कीड़े को पकड़ना चाह रहा है, या फिर कहीं दीपक जल रहा हो उस आग को पकड़ना चाहता है। आप देख रहे हैं, अब आपकी क्या जिम्मेदारी है, या क्या सोचेंगे आप? बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? उस बच्चे को बचाएंगे ना, क्योंकि वो अनजान है। तो उस अनजान होने से वो दुखी होने की बिल्कुल कगार पर पहुंचा है। या फिर कहना चाहिए कि जल ही गया तो आप ही तो रक्षा करेंगे, दवाई लगाएंगे। मान लो आपने बच्चे को उधर देखा और फिर भी आप चले गए, तो फिर क्या है आप? इसका मतलब है अंदर में कितनी हिंसा भरी हुई है।
मतलब दूसरे के दुख को देखकर पिघला ही नहीं जा रहा है। ये हिंसा का ही तो प्रमाण है। करुणा का मतलब है दूसरे की दुखों को देख करके दूर करने के लिए यत्न करना, ये संत करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि संत इसीलिए बोलते हैं कि भाई आप सुखी हो सकते हैं, मनुष्य ही तो सुखी हो सकता है। यदि आपको पूछूं, ये जिसे खंभे लगे हैं, पाइप लगे हैं, या ये पंडाल है, क्या कभी ये दुखी हो सकते हैं? होते हैं? नहीं हो सकते। अच्छा, तो क्या सुखी हो सकते हैं? नहीं। इसका मतलब है जो दुखी हो सकता है वह सुखी भी हो सकता है, जो रो सकता है वह हंस भी सकता है, हंस भी सकता है। क्या करना है? थोड़ा टर्निंग पॉइंट, उसी कहते हैं ना, थोड़ा सा यू टर्न लेना है, थोड़ा सा सिस्टम को बदलना। किन कारणों से मैं दुखी हो रहा हूं? तो एक कारण यह भी है जिससे सुखी हो सकते हैं। अच्छा, सुख कहीं ऐसा भी नहीं कि कहीं बाहर से लाना है आपको सुख। ये क्या है? न दुख बाहर से आता है, न सुख बाहर से आता है, कहीं बाहर से आते नहीं है। जैसे अभी धूप हो रही है, सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो किसी के लिए धूप और किसी के लिए धूप नहीं है। धूप तो सबके लिए है। जब बारिश होती है सबके लिए होती है, ठंड होती है तो सबके लिए होती है। क्या ऐसा है कहीं से धूप सुख की बारिश हो रही है या फिर कभी कभी दुख की बारिश हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है। वो कोई प्रकृति प्रदत्त नहीं है, कुदरत की देन नहीं है, या फिर कहो दूसरे प्राणी की देन है, वो भी नहीं है। भला पशु पक्षियों को क्या लगा हुआ कि आपको दुखी करने में लगे? हाँ, मनुष्य करते हैं उनको, ये बात सच है। मनुष्य करते हैं, उनकी हत्या तक कर देते हैं, मार के खा जाते हैं, लेकिन पशु पक्षी ऐसा नहीं करते हैं। आपको दुखी करने के लिए कोई योजनाबद्ध नहीं है कोई तरीका। मनुष्य ही मनुष्य के लिए ऐसा कर सकता है, वो बात अलग है। लेकिन बात यहां पर यह है कि हम दुखी हो रहे हैं, हम परेशान हैं, अशांत हो रहे हैं, तो वो किसी दूसरे के कारण नहीं है, हम स्वयं उसके कारण हैं। और इसीलिए सबसे बढ़िया क्या है? जब हम ही उसके कारण हैं तो हम ही उसको छोड़ने के भी कारण बन सकते हैं। हमारे पास वो अवसर आता है। इसलिए वो जो संभावना है, उस संभावना को वास्तविकता में बदलने का काम करना है, यही साधना है। संभावना को वास्तविकता में बदलने का काम करना है। जैसे एक बीज है, वट का दाना, वट का दाना कितना छोटा होता है, मानो सरसों के दाने की तरह बहुत छोटा होता है बीज। लेकिन आप जानते हैं बीज में क्या समाया है? सभी जानते हैं, विशाल वृक्ष। और उतना ही नहीं है, उतना ही नहीं है, और बहुत कुछ है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि एक सेब में, एप्पल, एक सेब में कितने बीज हैं, यह तो कोई अनाड़ी आदमी भी गिन के बता सकता है। लेकिन एक बीज में कितने सेब हैं, कौन बताएगा? बड़े से गणितज्ञ भी नहीं बता सकता है। एक बीज में कितने सेब हैं? एक बीज को वपन कर दिया गया और उसकी सुरक्षा की गई तो क्या होगा? एक वृक्ष बन जाएगा। और उस वृक्ष में कितने फल लग जाएंगे, उन फलों में कितने बीज होंगे, और उन बीजों में से कितने पेड़ पौधे हो सकते हैं। कल्पना करो कितने फल होंगे, फिर आप सोच भी नहीं सकते हैं। इतनी संभावना एक बीज में है। हम मनुष्यों में भी ऐसे ही संभावना है, वही संभावना लेकर के आए हुए हैं। कैसे? कौन सी संभावना? जिससे हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं, सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं, सुंदर स्वास्थ्य का अनुभव कर सकते हैं, परस्पर में, रिश्तों में
प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। क्या जरूरी है कि हम लड़ाई झगड़ा वाला ही जीवन जिए? दूसरा रास्ता भी है। अब उस सही रास्ते पर चलो ही मत। जो संत लोग रास्ता बता दिए हैं, शास्त्रों में बातें लिखी गई है, अब उस रास्ते पर नहीं चलते हैं, रास्ता छोड़ करके चलते हैं। साहब की पंक्ति याद करो, राह बिचारी क्या करे, जो पंथिन चले विचार, आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार। अच्छा, ये बात साहब 500 साल पहले कहते हैं, तब भी बात रही, आज भी वही बात है, आगे भी वही बात रहेगी। मैंने क्यों इसलिए कह रहा हूं कि मनुष्य में सुधरने की संभावना है तो बिगड़ने की भी है। ये है किसी आकर्षण, प्रलोभन, और समस्या क्या है वहां पर, ये संसार है ना, इसको देख करके मन लुभाता है, ललचाता है। मैं ऐसा कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, मैं यह खा लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, अमुक आदमी से मिल लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, है ना, यह पद मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, इतना धन हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। लेकिन अब इतना तो देख लो, जिन चीजों को मैं पाना चाहता हूं, जिस पद प्रतिष्ठा को पाना चाहता हूं, कोई तो है जो पाया हुआ है। किसी को पास तो वो चीज है, उनसे पूछ लो, पता चल जाएगा। वो भी ढूंढ रहा है, वो भी ढूंढ रहा है कुछ अलग। यही है, बाहर ढूंढ करके सुख मिलेगा, बाहर ढूंढ करके शांति मिलेगी? नहीं मिलने वाली है। क्या करना है? खुद पर काम करना है। असली बात तो यही है, स्वयं पर ध्यान। तो साहब की पंक्ति वही है कि सब सुख तेरे पास, वो कहीं बाहर नहीं है, आपके पास है वो। हम बस उसको ऐसा जीवन जीना शुरू कर दें, हम जीवन में वो परिवर्तन ला जाएं कि अब सुख की जगह, दुख की जगह हम सुख का अनुभव करने लग जाएं, अशांति की जगह शांति का अनुभव करने लग जाएं। इसकी आप में क्या है? इसके लिए पूरे यूनिवर्स, पूरी सृष्टि सहयोगी है, इसी के लिए है। आप सही कहो तो प्रकृति किसके लिए है? पुरुष के लिए है। बस वो अपना काम कर ले, वो अपना कल्याण कर ले जाए। कैसे? आप देखो जरा से, एक एक चीज को समझें। यहां से करोड़ों किलोमीटर दूर सूर्य है, आग का गोला, और वहां से हमको वो गर्मी देता है, ताप देता है। अच्छा, वो देना बंद कर दे, हम लोग जिंदा रहेंगे? क्या संभव है? ये जितनी हरी पत्तियां देख रहे हो ना, एक भी जिंदा रहने वाली नहीं है, कोई प्राणी जिंदा रहने वाला नहीं है। ऊर्जा का स्रोत सूर्य है ना। किसके लिए है? हमारे लिए है। कितनी बड़ी बात है ये, हम सबके लिए है ये। कभी हम उस सूर्य को धन्यवाद ज्ञापित नहीं करते, उनके प्रति आभार व्यक्त नहीं करते हैं, बस लिए चले जा रहे हैं, ऊर्जा ले रहे हैं। और इतना ही नहीं है, बारिश होती है, बारिश होती है, क्या उसको हम पेमेंट करते हैं? नहीं करते हैं। बारिश हो रही, ठीक है, आप नल कहीं कनेक्शन करवाए हो कारपोरेशन से, नगर पंचायत से, तो उसका पैसा देंगे, वो तो व्यवस्था का पैसा है, व्यवस्था का है, उसका नहीं है वो कि पानी है। यदि बारिश होना बंद हो जाए तो नीचे से भी पानी नहीं आएगा। आप जो पैसा देते हैं ना कई जगह, वो व्यवस्था के लिए है। जैसे हम गाड़ी में तेल भराते हैं, तेल भराते हैं, पेट्रोल, डीजल या केरोसिन लेते हैं। आप कहेंगे मैं तो खरीदता हूं, तेल के बारे में पता है? तेल का कुआं देखे हैं? मैं तो देखा हूं, गुजरात महसाणा तरफ गए, तेल का कुआं है। अब कोई नीचे से तेल खींचे मशीन के द्वारा और फिर उसमें डाले पैसा, मैं इसके बदले में पैसा दे रहा हूं। अच्छा, तो क्या मतलब निकलता है इसका? है
इसका कोई क्या उसको पैसा दिया जा सकता है? और क्या इसका कोई अर्थ निकलता है कि आप वहां से खींच रहे हैं? नहीं, पैसा जो देते हैं तेल निकाल करके रिफाइंड करना, वो पूरा सिस्टम आप तक पहुंचता है, उसके लिए पैसा देते हैं। जहां से तेल निकला है वहां आपका कोई रोल नहीं है कि आप अदा करते हो। सोचिए जरा कितना, ये सिस्टम को तो देखो। बारिश होती है, हवा, मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले, ऑक्सीजन लेते हैं, वो भी फ्री ऑफ कास्ट, कोई उसके पैसे देने नहीं पड़ते हैं। और इसके साथ में क्या होता है कि केवल इतने ही नहीं है कि ये पूरी सृष्टि हमारे लिए सहयोग कर रही है। समाज को देखो जरा से, सामाजिक देखो, इसी देश के चारों तरफ सीमा पर प्रहरी है, सीमा प्रहरी फोर्स, फौजी सिपाही खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं? ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो वहां चौकीदारी कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। क्यों सुरक्षा कर रहे हैं? हमारे देश में रहने वाले हमारे भाई बंधु सुख का जीवन जिए, आनंद का जीवन जिए, इसी के लिए तो है। वो तपस्या कर रहे हैं। और इतना ही नहीं है, एक बहन या माँ या कोई भी भाई एक थैला लेकर के बाजार चला जाता है या चली जाती है, और वहां से क्या करते हैं? वहां से सौदा खरीद के ले आते हैं। यदि कानून हटा लिया जाए, पुलिस की व्यवस्था न हो, तो क्या यह संभव है कि कोई जाकर के बाहर सौदा खरीद लाए? नहीं है। मतलब सामाजिक व्यवस्था, सृष्टि की व्यवस्था, राजनीति, देश की व्यवस्था कितनी सुंदर है। क्यों? हम सुखपूर्वक जीवन जिए। इसका मतलब है सुखी होने के लिए ये पूरी व्यवस्था है सुंदर। दूसरी बात क्या है? आपके पास समय भी है, समय है। रोज सुबह सूर्य निकलता है, और सूर्य निकलते ही आपके पास एक दिन मिलता है, एक नया दिन। अब आप उस दिन में चुनाव कर सकते हैं आज के दिन को कैसे जीना है ना? और ये रोज मिल रहा है, हर समय अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए आपको हर समय अवसर मिल रहा है। रोज नहीं, पल पल अवसर है, लेकिन हम उस समय को खोते चले जा रहे हैं, खोते चले जा रहे हैं। एक हमारे पूर्व के संत हो गए हैं अपनी संस्था से, उन्होंने ये पंक्ति लिखी है, हर क्षण तुम्हें समय है, निज स्थिति करन को, और सद्गुण हिये भरन को। प्रातः शाम वो दोपहर सद्गुण हिये भरन को, ऐसे कुछ है। तो क्या कह रहे हैं? हर क्षण तुम्हें समय है, हर क्षण। ऐसा कोई समय है, गुरुदेव जी एक सूत्र कहा करते थे, हर घड़ी शुभ घड़ी। क्या होता है? मकान का उद्घाटन है, थोड़ा देख लो भाई, मुहूर्त देख लो। बच्चे की शादी करनी है, मुहूर्त निकाल लो। गौना देना है, मुहूर्त निकाल लो, है ना? अच्छा करने के लिए, अच्छा करने के लिए मुहूर्त। चोरी करने वाला कभी मुहूर्त नहीं निकालता है, शराबी मुहूर्त नहीं निकालता है, अच्छे करने वाले मुहूर्त निकालते हैं। आपको मुहूर्त, आप कहेंगे नहीं जी सत्य तब बोलूंगा जब सही मुहूर्त हो, है ना? ऐसा हो सकता है क्या? इसकी जरूरत है? मैं मीठा तब बोलूंगा, धीरे तब बोलूंगा जब शुभ मुहूर्त आए। कौन सा मुहूर्त शुभ नहीं है? वो घड़ी कौन सी है? इसका मतलब है आपको समय मिला है, जिस समय चाहो, जिस समय चाहो अपने में बदलाव ला सकते हो, वो गलत रास्ता छोड़ सकते हो। ये उपदेश मैंने शुरू में क्या कहा था? संतों का उपदेश क्यों? उपदेश इसलिए है कि आप में वो संभावना है, वो संभावना है, और वो एक मैंने कहा पूरी व्यवस्था है, सिस्टम का पूरी व्यवस्था है, अवसर है। और तीसरी बात क्या है? योग्यता है। बस आप में योग्यता है, और इतनी बड़ी योग्यता लेकर के आए आप हैं। कितनी बड़ी बताऊं?
जितनी बड़ी योग्यता लेकर के बुद्ध और महावीर आए थे, जितनी बड़ी योग्यता लेकर के कबीर और नानक आए थे, अब बताइए जितनी बड़ी योग्यता लेकर के आए हैं, अब समस्या क्या है? वे लोग ऐसा क्यों कर गए? क्योंकि उन्होंने अपनी योग्यताओं का उपयोग किया, उस संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने का काम किया। हम लोग क्या करें? उसी योग्यता से जीवन को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, उन्हीं सारी योग्यताओं को लेकर के दुखी होने में लगे हुए हैं, उन्हीं सारी योग्यताओं को लेकर के लड़ाई झगड़ा करने में लगे हुए हैं। अलग है, लड़ाई झगड़ा किससे होती है बताओ? बोल करके होती है, हाथ से मारपीट के होती है, यही सब तो होती है ना। गलत करके होता है, आपस में यही होता है। किससे हो रहा है? आपके शब्दों से हो रहा है, आपके वैचारिक मन से हो रहा है, आपकी इंद्रियों से हो रहा है। अरे इन्हीं सबको सही रास्ते पर लगा लो बस। अब आप कहोगे नहीं जी मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। अब कोई महिलाएं कहे, माता कहे मैं स्त्री की जात भजन कैसे कर सकती हूं? अब बताओ, स्त्री हो करके झगड़ा कर सकती हैं, भजन नहीं कर सकती है ना। कटु बोल सकती हैं तो क्या मुठे नहीं बोल सकती हैं? क्यों नहीं कर सकती बताओ? निंदा चुगली का काम कर सकती हैं बैठ करके, उसकी बुराई उसकी बुराई। ये जब माताएं जब खाली होती हैं तो चार महिलाएं बैठ गई एक जगह, ग्रुप आपस में। अब ग्रुप डिस्कशन क्या होता है पता हो गया है। उसकी बेटी वैसी है, उसका दामाद वैसा है, उसकी बहू वैसी है, उसकी सास वैसी है। कहते ना वो डोकरी पुराण। कौन सी चर्चा हो रही है? वो चर्चा जिसमें लोगों की बुराइयां लाई जा रही, कचरा भीतर है ना, वो सब कचरा बाहर निकाल रहे हैं। तो दूसरा जो सुन रहा है वो भी कचरा निकाल रहा है, सब तो इकट्ठा किए हैं और कचरा को ढगला कर इकट्ठा करते चले जा रहे हैं। और जहां कचड़े इकट्ठे होंगे वहां सुगंधी आएगी, दुर्गंधी आएगी। जिस समय आप निंदा चुगली आपस में कर रहे हैं, अच्छा भजन भी तो गा सकते थे उस समय, नहीं गा सकते थे। मतलब 8-10 महिलाएं बैठ जाएं, एक जने सदग्रंथ पढ़ के सुना भी तो सकते हैं, नहीं करेंगे ये काम। अच्छा मान लो ये भी नहीं कर सकते, मोबाइल में प्रवचन लगा करके 4 लोग सुन तो सकते हैं एक जगह बैठ करके, नहीं करेंगे। कहें अब कहेंगे समय नहीं हमको है, वही गलत कर। मैंने कहा ना, जीवन को बिगाड़ने का काम करने के लिए अवसर है, लेकिन सही करने का अवसर नहीं है। गजब है ये। यहां से कुछ बहुत दूर नहीं है, एक जगह है छिंद, नाम सुनेंगे, एक जगह एक गांव है छिंद, है ना। वहां एक बार रहना हुआ और ऐसा संजोग था, मैं होली के समय था, कई साल हो गए। अब रात के समय होली में क्या होता है सब जानते हैं ना, जिस दिन होली जलाते हैं जो हुड़दंग जो हल्ला। हम लोग तो कक्ष में थे, रात में बैठे थोड़ी देर सत्संग वत्संग किए और समय से बिस्तर पर चले गए। लेकिन जो बच्चे थे, युवा दल, ज्यादातर तो नहीं, ऐसा नहीं कि गांव भर के लोग इकट्ठे होते हैं, कुछ सिरफिरे लोग होते हैं, कुछ युवा, कुछ ऐसे जवान लोग होते हैं जो लोग पूरे गलियों में घूम करके हुड़दंग मचाते रहते हैं, हल्ला मचाते रहते हैं। वो हल्ला करते रहे पूरी रात। और अब सुबह हम लोग सुबह 4 बजे उठे, फ्रेश हो गए, अब वॉकिंग के लिए बाहर गए सड़क के किनारे। तो क्या देखते हैं गलियों में जब निकले तो जो बैलगाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी पहले होता था ना, गाड़ा जिसे कहते हैं, वो गाड़े को पूरे गली में ऐसा उसको ऐसा सा लंबा कर दिए थे ताकि न चल सके। हमने कहा रात भर यही सब करते रहे होंगे बदमाशी का काम, फिर और कहीं कोई लकड़ी लाके रख दिया है। अब कमाल की बात है। और सब सोने चले गए थे। अब हम ही लोग शायद वो पहले यात्री होंगे उस गली में निकलने वाले सुबह सुबह। फिर आगे बढ़े, सड़क किनारे गए। अब तो होली के समय देखे होंगे खेत जोता होता है तो बड़े बड़े ढेले होते हैं मिट्टी के, उस मिट्टी के ढेले को ला करके पूरे सड़क पर मेड़ी बना दी थी इतनी ऊंची, वहां से उठा उठा करके ला करके। मतलब कोई बाइक वाला भी आए तो बाहर ना जा सके, उस पार ना जा सके। 4 व्हीलर की बातें अलग है। मतलब खेत से बाजू से ढेला उठा उठा करके पूरे सड़क को ब्लॉक कर दिए थे। मैंने कहा इसका मतलब है यही रात भर यही सब करते रहे होंगे। और क्या करते हैं? मुझे एक पंक्ति याद आई, एक पंक्ति याद आई जो मैंने ट्रक के पीछे लिखी हुई पंक्ति थी, वो मैंने पढ़ी थी बहुत पहले। गुरुदेव जी के साथ छिंदवाड़ा तरफ था और वहां से
मुझे आश्रम आना था। तो बस से स्टेशन जा रहे थे, तो गाड़ी वाले हमको छोड़ने जा रहे थे स्टेशन। तो एक ट्रक गुजरी, एक बहुत बढ़िया वाक्य लिखा था। तो मैंने कहा मेरे पास कागज नहीं है, अच्छा कलम नहीं है। ड्राइवर कहते मेरे पास है। मैं कहा तुरंत दो। लिखा। अब लिख तो लिया, लेकिन तब तक की ट्रक पीछे चली गई, गाड़ी आगे चली गई। अब सही लिखा कि नहीं, फिर मिलाने की बात आई। ऐसा संजोग था, हमारी गाड़ी किसी कारण से फिर पीछे, ट्रक फिर आगे आ गई। मैंने करेक्ट कर लिया उसको। वो पंक्ति सुनाता हूं, वो उसी मुद्दे पर मुझे याद आई थी, उस प्रसंग पर याद आई थी। वक्त नहीं लोगों के पास वक्त नहीं लोगों के पास नेकी के लिए, वक्त नहीं लोगों के पास नेकी के लिए, फुर्सत न जाने कहां से निकाल लेते हैं गुनाहों के लिए। सोचो, अच्छा करने के लिए, अच्छा करने के लिए वक्त नहीं है, अब फुर्सत कहां से निकाल लिए? गुनाह करने के लिए, है ना। मैं कह रहा था, आपके पास जो शक्ति मिली है, उसी शक्ति से आप जीवन का उत्थान कर सकते हैं। और अवसर रोज मिल रहा है, हर क्षण मिल रहा है, लेकिन हर बार चूकते हैं और क्या करते हैं? जीवन की बर्बादी, अशांत और दुखी होने का काम करते। मैंने अभी दिया था उदाहरण, एक गिलास में शराब रखी है, दूसरे गिलास में दूध रखा है, चुनाव है। अच्छा बोलने का भी अवसर आपके पास है, बुरा बोलने का भी अवसर है आपके पास में है तो सही, करते क्या है? अब ये बहाना नहीं चलेगा कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, नहीं, ये बहाना नहीं चलेगा। हम गरीब हैं, ये भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मेरी उम्र ज्यादा हो गई, ये भी नहीं चलेगा। मतलब ये है, सबके लिए दरवाजे खुलते हैं। और इसी जांजगीर चांपा की बात है, कई साल पहले एक बार मैं वहां था, एक इंजीनियर भगत का लड़का, शादी हो गई थी, एक छोटी सी बिटिया थी, गोद में लिए हुए थे। बुलाए थे, साहब शाम को आइए भोजन कर लीजिएगा। साथी के साथ गया, कुछ देर बैठेंगे। तो दोनों बैठे हैं, पति पत्नी और छोटी सी बिटिया, और मैं बैठा हूँ ऐसे ही बैठ करके बोल रहा हूँ। और बाजू में दादी बैठी थी उनकी, अभी भी उनकी दादी, पिछले समय और गया था। तो मैं बोलने लगा जीवन सुधार के बारे में, जीवन सुंदर कैसे बने, जीवन का निर्माण कैसे करें, ऐसी सब बातें चल रही थी। कुछ देर बोलने के बाद दादी सुनती रही। उसने क्या कहा, साहब जी मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, मैं कैसे अपने जीवन को सुंदर बनाऊं? मैंने कहा माता जी, जीवन को सुंदर बनाने के लिए पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसके बाद भी बना सकते हैं। मैंने कहा बिना पढ़े लिखे कोई आदमी गाली दे सकता है, तो बिना पढ़े लिखे गाली देना छोड़ भी तो सकता है। बिना पढ़े लिखे कोई बीड़ी पीना सीख गया है, तो बिना पढ़े लिखे बीड़ी पीना छोड़ भी तो सकता है। कोई कहेगा अनपढ़ थे तो बीड़ी पीना सीख गए, अब तो बीड़ी छोड़ने के लिए पढ़ना लिखना पड़ेगा, ऐसा कोई नियम है? मैं क्या कह रहा हूं, इतना सरल है ये काम, इतना सरल है। अब कहोगे कि अब ये कहेंगे जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं होगा ऐसे कैसे होगा, हमारे भाग्य में लिखा होगा तब तो हो पाएगा। ये क्या है? ये बहाना है, हमेशा समझ लो, ये केवल बहाना बनाना है, कुछ नहीं। आप जिस दिन चाहोगे उसी दिन से जीवन में, और जिस दिन कहना ही गलत, जिस क्षण चाहोगे उसी क्षण से जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और मैं एक सूत्र बताऊं, अभी उसकी व्याख्या नहीं करूंगा, क्या कह रहा हूं, चाहे जितनी बड़ी गलती आपसे हो गई हो, और चाहे जितने लंबे समय से गलत हो रहा हो, आप सुधार कर सकते हैं, आप बदलाव कर सकते हैं। ये आप ध्यान दीजिए, आप बदल सकते हैं। और सही बात बताऊं, देरी कभी भी नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है। आप कभी भी नई शुरुआत कर सकते हैं, जिसको कहते हैं रीस्टार्ट, है ना, रीस्टार्ट, फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं, आप नई दिशा ले सकते हैं, जीवन का नया अध्याय शुरू कर सकते हैं। इतना सुंदर जीवन मिला हुआ है। इसकी बाद में बताऊंगा, अभी जो बोला हूं ना इसको बाद में बताऊंगा।
क्योंकि मेरी घड़ी बोल रही है कि बंद करो बंद करो, और आसपास बैठे ना हमारे साथी लोग, ये कब बंद करें, और बंद कर देता हूँ। सही है ना, क्योंकि वक्त हो गया है। बताया तो नहीं गया था इतनी देर तक चलना है, क्योंकि छापा कुछ गया है कि या कुछ जा रहा है तो फिर नहीं बनेगा। फिर भी जो संभव है वो हम करते हैं। इस समय मैं अपने विचारों को यहीं पर विराम, उसमें विचार को विराम लेता हूँ। आप सभी शाम के सत्र में फिर से मिलेंगे तो आगे की चर्चा हम पूरी करेंगे। ठीक है साहब।